अस्सलाम वालेकुम जी। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसको अब हम स्टार्ट करेंगे जी। इसका पहला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं आलमोस्ट थ्रू आउट दी फर्स्ट ईयर बुक, और इसी तरह सेकेंड ईयर की बुक में भी आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इनके बारे में बात करेंगे हम। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जैसे हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अक्सर बच्चों के ज़हन में होगा कि उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं हमने डिस्कस किए। शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलहदा से एक लेक्चर सीरीज़ जो है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो फ़िलहाल हम चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, उनके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं जी, उनको अलहदा से एक अलहदा लेक्चर सीरीज़ की सूरत में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं जो वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, खैर हम बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, जिन्हें मेजर किया जा सके। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। उनकी टाइप्स आप लोगों ने डिस्कस की थी, बेस क्वांटिटीज़ की फ़ॉर्म में, ड्राइव्ड की फ़ॉर्म में। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली इनको कैटेगराइज़ कर रहे हैं इनके यूजेस के हवाले से, जब हम इनको फ़िज़िक्स में अप्लाई कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको दो फॉर्म्स में हम कैटेगराइज़ करते हैं। वन इज़ कॉल्ड स्केलर एंड अदर वन इज़ कॉल्ड वेक्टर। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इनकी जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो हमेशा यही पढ़ी होगी कि स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड विद मैग्नीट्यूड ओनली, और कोई डायरेक्शन नहीं उनमें होती। जबकि वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लेकिन जो अच्छे राइटर्स हैं वो हमेशा इसकी जो डेफिनेशन है उसमें यूनिट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मैंने साथ मेंशन किया हुआ है कि स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड विद मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट आल्सो। ठीक है, तो ये ज़रा आप लोग याद रखिएगा कि हर स्केलर के साथ जो है उसके मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट होना भी ज़रूरी है, चूँकि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर खाली आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट अ नंबर, मतलब 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर है, तो ये इट्स सिंपली मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन जब आप इसके साथ कोई ना कोई यूनिट लगा देंगे तो तब इसकी पहचान होगी कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है। जैसे 2 मीटर कहूँ मैं, 5 किलोग्राम कहूँ, 3 सेकंड कहूँ। ठीक है, तो ये चंद एक, तो इनकी चंद एक एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि अगर आप देखें तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसी तरह बेशुमार हैं, टेम्परेचर, एरिया, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती जी। ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं इनमें जस्ट आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर है। तो ये जो है जैसे टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में भी वैसे तो यूज़ करते हैं, ऐसा ही यूनिट केल्विन है। तो 273 ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट है साथ। इसी तरह से ये करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो 10 एम्पेयर ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इनकी डेफिनेशन इस तरह से आ गई, और ये चंद एक एग्जांपल्स आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। इसी तरह से जब आप वेक्टर्स की भी बात करते हैं तो वेक्टर्स को भी डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नीट्यूड और यूनिट और फिर डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे भी अगेन यूनिट का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ज़्यादातर बुक्स में यूनिट की बात नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने यूनिट का वर्ड इस्तेमाल ज़रूर करना है साथ। तो इसकी चंद एक कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है जी, और भी बेशुमार आप लोग पढ़ते हैं, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन करना ज़रूरी होता है जी। मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करना ज़रूरी है। जैसे जनरली हम ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये इस तरह से शो करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ के, एक पर्सन मूव कर रहा है जी, उसने जो है वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो फिर डायरेक्शन जब आपने स्पेसिफाई कर दिया तो नाउ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी।
या 5 न्यूटन फोर्स है जी, वो अलोंग द साउथ डायरेक्शन है या वेस्ट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आपने मेंशन कर दी। या और भी, जैसे अगर मैं ये एग्जांपल के तौर पर कि एक कार है, इट इज़ मूविंग, अगर सिंपली हो 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 किलोमीटर पर आवर फिर उसकी स्पीड है, ये स्केलर है, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की हुई। जो गाड़ी के स्पीडोमीटर पे आमतौर पर शो हो रहा होता है, वो उस स्पीडोमीटर इसीलिए कहते हैं कि वो सिर्फ वैल्यू शो करता है। लेकिन अब जो मॉडर्न कार्स हैं उसमें अक्सर डायरेक्शन भी वो साथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या मैप वगैरह पे डायरेक्शन जैसे शो हो रही हो कि एक कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है इन ईस्ट डायरेक्शन या इन वेस्ट डायरेक्शन, तो फिर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वहाँ पे वेक्टर के हवाले से, फिर वो स्पीड नहीं होगी, फिर वो वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम मज़ीद क्लियर करेंगे आगे चैप्टर नंबर 3 में। ये बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी का, इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इस पे बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में भी हम बात करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आप सब लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमने जनरली दो फॉर्म्स में उनको कैटेगराइज कर दिया, स्केलर्स और वेक्टर्स की फॉर्म में। स्केलर्स में मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट, ठीक है जी, और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात होती है कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। तो सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट वे में करते हैं। जनरली अगर एक वेक्टर को शो किया जाता है तो वो कोई भी लेटर और उसके ऊपर बार से, कई राइटर जो है वो लेटर के नीचे बार लगा देते हैं, कई राइटर एक लेटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ABCXYZ कोई भी, उसके ऊपर एरो हेड के साथ शो करते हैं, कई उसके नीचे एरो हेड से शो करते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो टेक्स्ट बुक में जो प्रिंटेड फॉर्म में वेक्टर्स होते हैं वो बोल्ड लेटर शो किए होते हैं इस तरह से। ठीक है जी, लेकिन आप लोगों ने ये बोल्ड वाला यूज़ नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो इन्हीं में से कोई नोटेशन, आमतौर पर ये एरो हेड वाली या ये बार वाली आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है सिंबॉलिकली जब भी कभी आप लोगों ने वेक्टर को शो करना है। इसी तरह से अगर हम जो है, ये तो होगी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हवाले से बात करते हैं, तो ग्राफिकली जो है वो एक वेक्टर शो किया जाता है विद द लाइन सेगमेंट, जो जिसमें जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और उसके ऊपर एक एरो हेड होता है जो कि उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अभी ऊपर बात की थी हम लोगों ने, तो वो भी जो है वो डायरेक्शन जो है एरो हेड जो होगा वो डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि जी आप एक वेक्टर ड्रा करें 10 न्यूटन का इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है जी, 10 न्यूटन मतलब न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो अगेन आपको याद होना चाहिए कि फोर्स की बात हो रही है, और इसको आप लोगों ने ड्रा करना है वेस्ट डायरेक्शन में। तो आमतौर पर जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्केलिंग की जाती है। जैसे एक ये मीटर ऑर्ड जो है, ये रूलर एक यूज़ किया हुआ है, तो हम एक स्केल एडजस्ट कर लेते हैं, एक स्केल सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, या आपका अपना एक स्केल है जिसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है जी, जैसे अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि मैंने स्केल सेट कर लिया 2 न्यूटन फोर्स जो है सपोज़, वो अगर मैं मीटर रोल पर यूज़ करूँ तो वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका ये मतलब होगा कि 5 2s आर 10 होता है, तो 5 सेंटीमीटर का वेक्टर फिर यहाँ पे मुझे रिक्वायर है 10 न्यूटन का। ठीक है जी, तो जो भी मैं लाइन यूज़ करूँगा वो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये जैसे इसकी ये रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगी कि 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और जो एरो हेड है वो कहाँ पे होना चाहिए जी, वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस तरीके के साथ हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये खैर बेसिक डेफिनेशन जो है वो इन दोनों का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ जाता है। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अक्सर MCQs में आ जाता है, तो ये बेटा आप लोग देख लीजिएगा।
इंशाल्लाह जो फर्दर इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।